अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इससे पहले वाले वीडियो में सबक नंबर 14 अपनी बेटी सुगरा के नाम अब्दुल गफूर शहबाज, इसकी मैं तकरीबन आप हजरात को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह है सबक नंबर 15 मकतूब निगारी, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये क्लास 10th यानी दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th के सबक नंबर 15 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज यानी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सारा का सारा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं आप हजरात को ये बात गोशो गुजार कर दूं कि ये जो क्लास कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वह आपका 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आप यकीन कीजिए कि यह वीडियो जो पढ़ाया जा रहा है, क्लास कराया जा रहा है, ये मैंने बहुत ही अनथक और मेहनत कोशिश के साथ इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने एग्ज़ा किया, उसको एग्ज़ा और इकट्ठा करके मैं आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो 2024 में है उसमें आपको ज़रा बराबर भी किसी भी क्वेश्चन के मुतालिक आपको ज़रा बराबर टेंशन ना हो कि सर आप ये क्वेश्चन या ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पढ़ा रहे हैं या ना पढ़ाए थे, इस वजह से हमें समझ में नहीं आया। मैं आपके लिए एक नायाब यानी एक यूनिक वीडियो, यूनिक क्लास लेकर आया हूँ। लिहाजा आप तमाम हजरात, आप अपने फजूल बातों से, फजूल वक्तों में अपने आप को ना लगा करके आप तन मन धन के साथ, यकसुई के साथ, जद्दोजहद के साथ, शौक़ ज़ौक़ लगन के साथ आप इस क्लास को पढ़ें, क्योंकि ये क्लास ऐसा वैसा नहीं है। आपको इस तरीके से आप यूट्यूब में ऐसे क्लास को आप मुश्किल से आपको मिलेगा। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें, क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी में एक ही मरतबा आने वाला है, फिर क़यामत की सुबह तक भी आपकी ज़िंदगी में मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं आएगा। इस वजह से आप अपने वक्त की कदर करें, अपने आप को पहचानें कि एक एक लम्हा, एक एक घड़ी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पर खड़ा है। आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को, इस सबक को आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं, इब्तिदा करते हैं। सबक नंबर 15 है मकतूब निगारी, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, मेहदी अफादी का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए है मेहदी हसन, ऑप्शन बी है इमाम बाकिर मेहदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद मेहदी, ऑप्शन डी है अनवर मेहदी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मेहदी अफादी का असली नाम मेहदी हसन था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फ़ारसी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मेहदी अफादी उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में महारत रखते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है,
मेहदी आफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी आफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है मेहदी आफादी के वालिद क्या करते थे, यानी अब्बू जान क्या करते थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है पुलिस इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी है प्रोफेसर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मेहदी आफादी के वालिद पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है मेहदी आफादी ने कितनी शादियां की? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी आफादी ने कुल 3 शादियां की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है मेहदी आफादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1828, ऑप्शन बी है सन 1830, ऑप्शन सी है सन 1901, ऑप्शन डी है सन 1900। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मेहदी आफादी की पैदाइश सन 1828 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है मेहदी आफादी के वालिद कैसे आदमी थे? ऑप्शन ए है रोमानी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है सियासी, ऑप्शन डी है फलसफी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मेहदी आफादी के वालिद मोहतरम मजहबी आदमी थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है मेहदी आफादी मकबूल अहमद समदानी के कौन थे? ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है दोस्त, ऑप्शन डी है दादा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी आफादी मकबूल अहमद समदानी के दोस्त थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है मेहदी आफादी का ताल्लुक किस खानदान से था? ऑप्शन ए है आफरीदी, ऑप्शन बी है शयूख, ऑप्शन सी है कारोबारी, ऑप्शन डी है चौधरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मेहदी आफादी का ताल्लुक शयूख खानदान से था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है शामिल निसाब ख़त में मेहदी आफादी ने किसको मुखातब किया है? ऑप्शन ए है गालिब को, ऑप्शन बी है सर सैयद को, ऑप्शन सी है शहबाज को, ऑप्शन डी है मकबूल अहमद समदानी को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शामिल निसाब ख़त में मेहदी आफादी ने मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है मेहदी आफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अजीमुन्निसा, ऑप्शन बी है इज़्ज़तुन्निसा, ऑप्शन सी है इरफाना बेगम, ऑप्शन डी है अफसाना बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मेहदी आफादी की तीसरी बीवी का नाम अजीमुन्निसा बेगम था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है मेहदी आफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा? ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है परिस्तान, ऑप्शन सी है मन्नत, ऑप्शन डी है गुलजार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मेहदी आफादी ने अपने घर का नाम परिस्तान रखा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है नक्काद के सहाफ़ी कौन है? ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है मोमिन, ऑप्शन सी है मेहदी आफादी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नक्काद के सहाफ़ी मेहदी आफादी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है नक्काद के माना है? ऑप्शन ए है तनकीद करने वाला, ऑप्शन बी है नकल करने वाला, ऑप्शन सी है नावल लिखने वाला, ऑप्शन डी है
ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नक्काल के माना तनकीद करने वाला है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है मेहदी आफादी की बेगम किस नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन ए है मेहदी बेगम, ऑप्शन बी है बेगम मेहदी, ऑप्शन सी है नूरी बेगम, ऑप्शन डी है नाजिया बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मेहदी आफादी की बेगम बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती थी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप तमाम स्टूडेंट को आज की ये क्लास अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर अपने दोस्तों को जुड़ने की तलकीन करें, और ताकि वो आपकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो से, हर नए वीडियो से वो इस्तेफादा हासिल कर सके। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज ये मेरा क्लास।